जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सपना आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगी साथी छोड़कर बारी बारी चले गए गुरुजी, लेकिन आप में आस्था और विश्वास की डोर जो है उसको मैंने नहीं छोड़ा है। ये संसार आपका है गुरुजी और मैं यहाँ एक किराएदार हूँ। आपका किराया सिर्फ सत्संग, सेवा, सिमरन और सेवादारी है। जिंदगी की आंधियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप सिर्फ मेरे सर पर अपना हाथ हमेशा रखना। और कोई जीवन की इच्छा अब शेष नहीं रही गुरुजी इस दासी की। आप साथ हो गुरुजी तो जीवन में प्रकाश है और बिना आपके गुरुजी सिर्फ अंधकार है। मैं आपसे सिर्फ आपको मांगती हूँ गुरुजी और कुछ नहीं मांगती हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मेरे से अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि संगत जी जब जो भी आज गुरुजी बुलवाएंगे, जैसा भी गुरुजी बुलवाएंगे वैसा ही मैं अपने सत्संग के माध्यम से सभी गुरु परिवार के साथ साझा करूंगी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 से शुरू हुई संगत जी, जब मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा संकटों का साया मंडरा रहा था, तभी गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली से ही अपना सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी गुरुजी ने कई बार मुझे मैसेज दिए और मैसेज के जरिए बताया शुक्राना सत्संग कर, लेकिन संगत जी मैं नादान, मूर्ख, अज्ञानी नहीं समझ पाई कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। संगत जी मुझे 2019 में अपने से जोड़ा था, परंतु मुझ पर संकट 2018 से ही शुरू हो गए थे। संगत जी गुरुजी से मेरी मम्मी जुड़ी थी और मेरी मम्मी गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। और संगत जी मेरी मम्मी को जिन्होंने जोड़ा था वो सीमा आंटी थी, जिन्होंने गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में मेरी मम्मी को संगत जी बताया था। उस समय मेरी मम्मी ही गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी जिंदगी में इतने परिवर्तन आएंगे। संगत जी गुरुजी की प्रतिमा के बारे में विस्तार में बताया था। उन्होंने सब कुछ गुरुजी के बारे में बताया था कि गुरुजी कहाँ हुए थे, कैसे उन्होंने अपना चोला छोड़ा, सब कुछ बताया। संगत जी 14 जनवरी 2016 में मेरे अंकल की जॉब छूट गई थी। जहां पर वह अपनी पहली जॉब करते थे वहीं पर वह अपनी दूसरी जॉब ढूंढ रहे थे। संगत जी उसके अलावा वह कहीं और जॉब करना ही नहीं चाहते थे। इस चीज को लेके संगत जी हमारे घर में झगड़े भी होते थे, बहुत ज्यादा झगड़े होते थे, क्योंकि अंकल मेरे जो थे वो उसी एरिया में जॉब ढूंढ रहे थे जहां करना चाहते थे। और संकट जी मैं इस चीज को बार बार उनको कह रही थी कि भाई आप कहीं और देख लो, जब यहाँ नहीं मिल रही तो यहाँ क्या जरूरत है, कहीं और ढूंढ लो। लेकिन संकट जी वो इतने हट पे अड़े हुए थे कि वो उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं थे। और संकट जी इन सब चीज को लेके हमारे घर में बहुत झगड़े होते, बहुत झगड़े, इतने झगड़े कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मार पिटाई तक हमारे घर में शुरू हो जाती थी। संकट जी फिर धीरे धीरे मैंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि मेरे अंकल कहीं और जॉब क्यों नहीं करना चाहते हैं। संकट जी मैंने फिर
उनको एक टेम्पो भी खरीद के दिया, क्योंकि मेरे अंकल ड्राइविंग का काम करते थे। मैंने उन्हें एक टेम्पो भी खरीद के दिया, लेकिन संगत जी वो भी उन्होंने घाटे से बेच दिया, इसका भी मुझे पता चला। फिर भी संगत जी बहुत बर्दाश्त किया, क्योंकि एक बेटी थी एक बेटा था, समझ से बाहर था। क्योंकि वो कहते हैं जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो ये सब चीजें घर में नहीं अच्छी लगती। संगत जी उसके बाद मैंने अपने अंकल की कही किसी से कह वो के नौकरी भी लगवाई, लेकिन संगत जी वो नौकरी भी करने को तैयार नहीं थे। संगत जी फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि जहां वो जॉब करते थे वहीं के इलाके में एक आंटी थी जिनके साथ उनके संबंध थे। संगत जी इस चीज का मुझे बहुत बाद में पता चला। जब तक तो मुझे यही लगता था कि अंकल शायद कहीं और नौकरी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ इतने समय से कर रहे थे, इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए संगत जी जब मुझे इस चीज का पता चला, जब टेम्पू भी बेच दिया, नौकरी लगी लगाई छोड़ दी, तो संगत जी ये पता चला कि उनके संबंध थे शादी से पहले इस औरत से, और वो औरत भी शादीशुदा थी, उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन उनका हस्बैंड नहीं था। लेकिन वो मेरे अंकल से उनके कुछ अपने संबंध चल रहे थे। इस बात को लेके संगत जी मेरे घर में झगड़े होते थे, मार पिटाई होती थी, बहुत ज्यादा कलह कलेश होती थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही ज्यादा वो भयानक और एक दुविधा भरा मेरे लिए समय था। संगत जी उसके बाद उन आंटी ने मेरे अंकल को अपना बनाने की सोची, और जिस घर में मतलब जिसमें मैं रहती थी उसको भी अपना बनाने की उन्होंने सोची। इसके लिए संगत जी उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर कोई काला जादू करवाया। और संगत जी और मेरे को भी अपने बस में ले लिया, और मेरे अंकल को भी उसने अपने बस में ले ही रखा था पहले से, जब इतना सब कुछ हो गया है तो। संगत जी इस तरीके से समय बीतता रहा। संगत जी उन आंटी को मेरे अंकल और हमारा मकान किसी भी कीमत पे चाहिए था, तो उन्होंने हमारे घर के सभी सदस्य जैसे कि मेरे बेटे मेरी बेटी और मुझ पर संगत जी नजर रखनी शुरू कर दी, और काला जादू हम पे करवा दिया। संगत जी मेरे अंकल की मदद से हमारे घर की सारी जानकारी वो लेती रही, सारी जानकारी जो भी घर में होता था, जैसा भी घर में होता था, वो मेरे अंकल उसको जाके देते थे। और संगत जी उसी के साथ सारा समय बिताना, उनको सारा समय बिताना। संगत जी फोन करो तो फोन नहीं उठाना है, रात को घर नहीं आना है, दिन रात मेरे अंकल को उसके साथ ही समय बिताना है। मेरे बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ के आना, मेरे बच्चों से कोई बात नहीं करनी, सब कुछ मतलब ये समझ लीजिए मेरे हस्बैंड होते हुए वो सारे हस्बैंड के फर्ज उस औरत के लिए निभा रहे थे। संगत जी उसके बाद संगत जी मेरा बेटा 10th क्लास में आया, तो संगत जी उसने 10th क्लास में मेरे बेटे को आने के बाद मेरे बेटे के पीछे गुंडे लगवा दिए, और संगत जी वो गुंडे उसको मारने की कोशिश करने लगे। संगत जी मेरा बेटा घर पे आता और मुझे ये सब चीजें बताता। तो संगत जी अब परेशानी की बात ये थी कि नौकरी घर में कमाने वाला था, वो भी एक धोखा देने वाली बात हो गई थी उसके लिए भी। संगत जी पालू तो पालू कैसे, परेशानियों का सामना बहुत सारा था। संगत जी मैंने अपने बेटे की जैसे तैसे 10th क्लास पूरी करवाई, स्कूल से लेकर जाना स्कूल से लेकर आना जैसे भी करवाया। उसके बाद संगत जी मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, 10वीं के बाद मैंने अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी। संगत जी उसी टाइम मेरी मम्मी गुरुजी से नई नई जुड़ी थी सीमा आंटी के द्वारा। तो संगत जी हमने सीमा आंटी को अपनी सारी समस्या सारी परेशानी बताई, तो संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी। यही 2.5 महीने के आसपास बुलाया उन्होंने, रोहिणी सेक्टर 8 में बुला लिया उन्होंने। संगत जी जब मैंने बेटे को अपना उनके घर भेज दिया, तो उन्होंने बड़े मंदिर में उसको सेवादार बना लिया। और संगत जी अब वो बड़े मंदिर की सेवा से ही जुड़ा हुआ है, और संगत जी वो अब मेरी मम्मी के घर ही रहता है। इसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी अब मेरे बेटी की नई जिंदगी की कहानी भी मैं आप लोगों को सत्संग जो है शेयर करूंगी। संगत जी मेरी जो बेटी के नाम मैंने LIC की पॉलिसी करवाई हुई थी। संगत जी उसके पैसे मुझे निकलवाने थे, क्योंकि जब मैंने देख लिया कि ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बहुत मुश्किल है हम लोगों का रह पाना जी पाना, तो संगत जी कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो संगत जी LIC की पॉलिसी निकलवाने के लिए मैंने
आवेदन पत्र भरा संगत जी। तो उसके बाद एलआईसी वालों ने हमें बोला कि माता पिता दोनों के ही हस्ताक्षर चाहिए होते हैं पैसा निकलवाने के लिए। लेकिन संगत जी मेरे अंकल तो उसी के बस में थे, बिल्कुल बस में थे, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रहे थे उन आंटी के अलावा, किसी की भी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के लहजे में हमसे बात कर रहे थे। और संगत जी मेरे अंकल ने कहा कि जो भी एलआईसी के पैसे हैं वो सारे मैं लूंगा, क्योंकि मैंने एलआईसी के पैसे भरे हैं। संगत जी अब परेशानी की बात ये थी कि एलआईसी के जितने भी पैसे थे, क्योंकि संगत जी मकान तो मेरे अंकल ने उस आंटी के नाम कर ही दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड होने के सारे फर्ज उन्होंने उधर ही निभाए। संगत जी मकान तो उन्होंने उनके नाम कर ही दिया था, और उसको मैं रोक भी नहीं पाई क्योंकि नाम ही अंकल के था वो मकान। लेकिन एलआईसी के पैसे संगत जी मेरी बेटी के थे, क्योंकि मेरे को आगे चल के अपनी बेटी के लिए भी सोचना था, क्योंकि अंकल तो सारी जिंदगी सारा घर सब बर्बाद कर ही चुके थे। संगत जी मैंने अपने अंकल को बहुत समझाया लेकिन उन्हें समझ नहीं आई ये चीजें। संगत जी इसके लिए मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, दिन रात रोती थी, दिन रात गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी ऐसा ना हो जाए जो भी एलआईसी के 7-8 लाख रुपए निकलने हैं वो अंकल के हाथ ना जाए, क्योंकि अगर अंकल के हाथ चला गया तो मैं कैसे अपने बच्चों का क्या सोचूंगी, कैसे करूंगी। गुरुजी अब आप देखो कैसे मुझे इस गंदी दलदल से बाहर निकालोगे, कैसे मेरी नाव पार लगाओगे। गुरुजी मुझे 2 बच्चे, ये मेरे नहीं आपके ही हैं, जैसे भी आपको सही लगे वो करो। संगत जी इस चीज के लिए मेरे अंकल से मेरा झगड़ा भी हुआ, खूब झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि ये पैसे तो मैं ही लूंगा और तेरे को एक चवन्नी भी हाथ में नहीं दूंगा। संगत जी इस चीज के लिए बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान थी, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या ना करूं, क्योंकि संगत जी मैंने शुरुआत में कहा ना, जब सब हाथ छोड़ देते हैं तब गुरुजी डोर संभालते हैं। वही डोर गुरुजी ने संभाली और संगत जी वो एलआईसी के पैसे मेरे ही हाथ में आए, क्योंकि संगत जी जब एलआईसी के हम डिपार्टमेंट में हस्ताक्षर मेरे और मेरे अंकल के हुए, तो संगत जी उसके बाद उन्होंने एलआईसी के पैसे माँ को देने की निश्चित किया, क्योंकि जिसकी एलआईसी पॉलिसी थी बेटी नाबालिग थी, तो उन्होंने उससे पूछे तो मेरी बेटी ने मेरा ही नाम लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति से मुझे बचाया। संगत जी धीरे धीरे समय बीतता गया, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। सारा समय गुरुजी के सामने अरदास करनी, रोनी, लेकिन संगत जी कोई समाधान निकल नहीं रहा था। बस धीरे धीरे ऐसी ही चल रही थी, लेकिन विश्वास पूरा था गुरुजी के ऊपर। संगत जी बेटे की 10वीं की पढ़ाई छुड़वाने के बाद वो आज भी गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार है। 26 मार्च 2023 में मेरे अंकल घर छोड़कर संगत जी चले गए, उस आंटी के साथ ही रहने लग गए। उनके साथ ही उन्होंने शादी कर ली, उनके साथ ही वो रहने लग गए और हमें संगत जी बिल्कुल सड़क पे लाके छोड़ दिया। संगत जी एक समय पर हमारे घर में बहुत खुशियां थी, बहुत खुशियां, बहुत, मैं बता नहीं सकती संगत जी। 2 बच्चे, मैं, मेरे अंकल बहुत खुश थे अपने परिवार से, लेकिन संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कब, कैसे, कहाँ, कैसे हुआ। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे इन सभी परेशानियों से निकाला। पर संगत जी ये सब कर्मों का खेल है, और गुरुजी ने बताया कि मेरे अंकल ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे और मैंने बहुत बुरे, जैसा उन्होंने मुझे 23 साल तक धोखा दिया है। संगत जी शायद वैसा ही मैंने भी कुछ किया था उनके साथ पिछले जन्म में, तो संगत जी उन्होंने मुझे इस चीज का धोखा दिया। संगत जी बस यही है कि ये सब कर्मों का खेल है। संगत जी मैं परेशान होकर भी नहीं थी, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए ये समझा दिया था कि पिछले जन्म में तेरे अंकल ने तेरे साथ बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन तूने उनके साथ बहुत बुरा किया था, जो आज तुझे 23 साल के बाद इतना बड़ा धोखा मिला है। और संगत जी इसके लिए मुझे कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने जो टेलीपैथी के जरिए मुझे समझाया उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी गुरुजी ने एक बार टेलीपैथी के जरिए मुझे बताया कि
तेरे बेटे के ऊपर यही जो मेरे अंकल का हाल हुआ है, यही मेरा बेटा भी करने वाला है आने वाले कुछ समय में। तो संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे ये उपाय भी बताया टेलीपैथी के जरिए कि 7 कपूर अपने बेटे के ऊपर से उतार के जला दे, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ उसे रोज पढ़ने को कहें। और संगत जी, मैंने वही किया, जो गुरुजी का आदेश था, जो गुरुजी का हुक्म था संगत जी, मैंने वही किया। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, आज मेरा बेटा गुरुजी की सेवादारी भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, और संगत जी वो अपना घर भी संभाले बैठा है। आज संगत जी मुझे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों ने मिलके ही घर संभाला गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, आने वाली मुसीबत से भी गुरुजी ने बचाया। और जब मैं और मेरे दोनों बच्चे और हमारी यह संगत जी छोटा सा परिवार है, अब और कोई नहीं है हमारे परिवार में, हम बहुत खुश हैं गुरुजी की कृपा से। संगत जी, पहले हम 4 जने थे, लेकिन अब हम सिर्फ 3 जने हैं। 3 जने के परिवार में भी गुरुजी ने इतनी खुशहाली हम सब में बख्शी हुई है संगत जी, कि हम तीनों एक दूसरे से बिना बात किए, बिना सुख दुख बांटे रह ही नहीं पाते। लेकिन संगत जी, ये भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने टेलीपैथी के जरिए भी मुझे ये सारी चीजें क्लियर करी कि मेरे बेटे पे अभी भी बुरा साया है। अगर संगत जी गुरुजी टेलीपैथी के जरिए मुझे ये सब ना बताते, तो शायद जो मेरे अंकल ने हम लोगों के साथ किया है, वही शायद मेरा बेटा भी कुछ समय बाद करता। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बस यही कहूंगी और यही अरदास मैं गुरुजी से करूंगी कि रोज आखिर सृष्टि के स्वामी परमपिता परमेश्वर, मेरा यह मन बड़ा चंचल है, हमेशा दुनियावी ऐशो आराम में सुख खोजता रहता है, दुनियावी पदार्थों में डूबा रहता है, संसारिक विषय विकारों में डूबा रहता है। हे मेरे मालिक, आप दया करके इसे दुनियाओं के भोगों और विषय विकारों से निकाल कर अंतर्मुख बना दें, इससे मैं आपकी दीवानी हो जाऊं। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही कहूंगी कि गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई भी भूल चूक हो जाए गुरुजी, क्षमा करना। जैसे आपने बुरे वक्त में मुझे, मेरे परिवार को संभाला, उसी तरीके से अपने चरण कमलों से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।